हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोसर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने उत्तराखंड वन दरोगा के अंतर्गत पाठ्यक्रम पर आधारित सिलेबस 22 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आ रहे थे, जिसके अंतर्गत आज ये आपका 5वां लेक्चर है। कल सुबह आपको 6 बजे यहाँ पर आपको छठा लेक्चर देखने को मिलेगा। यदि आप लोग हमारे साथ बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ रहे हैं तो आप लोग देख रहे होंगे हम लोगों ने 500 प्रश्न की सीरीज यहाँ पर लेकर आने वाले थे, वो आपको हमने प्रोवाइड करवा दी है। और अब यहाँ पर हम लोग सिलेबस 22 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आ रहे हैं। लास्ट में 25 तारीख को या 28 तारीख को आपको 1000 प्रश्न की सीरीज और यहाँ पर साइंस की देखने को मिलेगी, जो हमारी तरफ से लास्ट कह सकते हैं अंतिम एक प्रयास होगा। उसके बाद आप लोग अपने पेपर को अपने यहाँ पर 11 तारीख को देने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने यदि हम बात करते हैं, जो आज हमारा लेक्चर है जिसके अंदर 5वां लेक्चर है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के अंतर्गत पहला जो हमारा प्रश्न है वो ये बताता है कि जो ये समीकरण दिया है इस समीकरण में कौन सी अभिक्रिया उत्पन्न हो रही है। तो आप लोग देख रहे होंगे बी ए के पास SO4 चले गया है और Na के पास Cl चली गया है। तो यानी आप लोग देख रहे होंगे दोनों अणुओं के पास क्या क्या हो गया है, इसको ढंग से देख सकते हैं। जो अभिक्रियाशील ज़्यादा था उसने दूसरे को ले लिया और फिर बाद में दूसरे के पास चले गया। ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। ये किसके अंतर्गत आएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। एक विस्थापन अभिक्रिया होती है जिसके अंतर्गत एक अणु का ही विस्थापन होता है। संयोजन क्रिया वो होती है जैसे मान लो यहाँ पर अगर मैं H पिलर और यहाँ पर O2 कर दूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो H2O आपके सामने आ रहा होगा। ये महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न आपके उसमें देखने को मिलते हैं, इस चीज़ को मानकर चलें। अगर वियोजन की बात करेंगे तो वियोजन में भी आप लोगों को पता होगा, यदि मैं NaCl को तोड़ दूं तो Na प्लस Cl माइनस करके निकलेगा। देखो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यदि आप लोगों ने अच्छे से करके गए होंगे तो प्रश्न आपका कोई भी भार नहीं होने वाला है। यदि दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है कहलाती है ऊष्मा छेपी कहलाएगी। देखो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो ऊष्मा छेपी है। ऊष्मा अगर किसी अभिक्रिया में ग्रहण यानी हम बाहर से लेते हैं तो वो ऊष्मा शोषी हो जाएगी। इस चीज़ को आपको देखना होगा। आगे चलते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों का। चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस कौन सी होगी जिसके कारण उसमें दुर्गंध नहीं आती? तो कौन सी हो जाएगी? नाइट्रोजन हो जाएगी। जल में विद्युत अपघटन पर उत्पन्न हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मोल, देखो मोल कॉन्सेप्ट पर आपको प्रश्न इस बार देखने को मिल सकता है। हो सकता है इस पर एक न्यूमेरिकल भी बन जाए। तो यहाँ पर अगर प्रश्न देखेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से उत्पन्न अगर हम जल की बात करेंगे तो हमारा ये किस में हो जाएगा? यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप लोग ये आप लोगों का किसके अंतर्गत आ रहा होगा? ये आप लोगों का देखने को मिलेगा, दो अणु किसके हैं? यहाँ पर H के हैं और एक अणु किसका देखने को मिलेगा आप लोगों को? ऑक्सीजन। तो ये जब ये एक दूसरे से बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई करा जाएगा तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? एक आपके पास रह जाएगा और दूसरा अनुपात में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कौन सा सही हो जाएगा? तो पहला वाला बिल्कुल सही हो रहा होगा। ये इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे प्रश्न आपको इस बार देखने को मिल सकते हैं। अब आगे प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न आपके सामने है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? देखो मैंने रासायनिक सूत्र यहाँ पर 25 करवाए थे आप लोगों को, उसके आगे भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर मानकर चलें आप लोगों को लगभग 100 रासायनिक सूत्र पूरे करके जाने हैं। तो पहला जो प्रश्न है जंग का रासायनिक सूत्र यहाँ पर देखने को मिल सकता है, वो है Fe2O3XH2O। आगे प्रश्न है, प्रतीक जो ये ऊपर को दिख रहा है प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करेगा? गैसीय अवस्था। ये ऊपर को करता है, ठोस अवस्था को क्या है? ये चीज़ें आपको देखकर जानी है, ठीक है। आगे चलते हैं। मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो आपकी यहाँ पर सामने दिख रही होगी, ये आप लोगों की कौन सी है? इसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया भी। क्या है? 2Mg प्लस O2 2MgO। ये एक संतुलित अभिक्रिया है, यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है, नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी उभय विस्थापन अभिक्रिया होगी? तो यहाँ पर आप लोगों के सामने कौन सी हो जाएगी? जो हमने अभी इससे पहले वाले में बताया था, उभय विस्थापन होती है द्विविस्थापन। ठीक है, मैंने पहले ही बोला आप लोगों को विस्थापन आपको करके जानी है और यहाँ पर आप लोगों का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट जो प्रश्न है आपका, यहाँ पर आपके सामने लिखा है, बीकर ABC में 50 ml यहाँ पर जल लिया गया। मान लो ये ले रखा है, CuSO4 NaOH NaCl की कुछ मात्रा क्रमशः
बीकर ए बी सी में मिलाई जाती है, ठीक है। फिर बीकर ए व बी का ताप थोड़ा बढ़ गया, जबकि बीकर सी का ताप थोड़ा सा घट गया। सही कथन क्या है इसके अंतर्गत देखेंगे तो बीकर सी में ऊष्माशोषी अभिक्रिया हुई है। देखो ये महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में मैंने इससे पहले बता दिया था कि आप लोगों को जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी उसके अंतर्गत ऊष्मा उत्पन्न होगी और ऊष्माशोषी के अंतर्गत ऊष्मा आप लोगों की ग्रहण की जा रही होगी। ये महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। इस वाले प्रश्न से यहाँ पर मानकर चलें लगभग आप लोगों को 2 क्वेश्चंस बिल्कुल देखने को मिलेंगे इस वाले चैप्टर से। तो ये वाला चैप्टर यहीं पर ही समाप्त होता है। कल हम इससे आगे जो हमारा 7वां लेक्चर या फिर छठा लेक्चर होने वाला है सुबह 6 बजे, तो उसमें हम इससे आगे अम्ल और क्षार एवं लवण के बारे में एमसीक्यू कर रहे होंगे। ऐसे ही करके पूरे केमिस्ट्री के आप लोगों के लिए सिस्टमेटिक वे में लेकर आएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल पर आइए, जोशी सर क्लासेस देवभूमि को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।